हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मनीष पांचाल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी पर। बच्चों, हमने एक अपना टॉपिक ख़त्म कर लिया है, कोडिंग डिकोडिंग। कल हमने शुरुआत की थी नए चैप्टर की, डायरेक्शन से। कल हमने एक टाइप उसमें ख़त्म कर लिया था, आज हम दूसरा टाइप करेंगे। दूसरा टाइप देखिए इसमें क्या होगा। काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो थोड़ा जल्दी स्पीड से करेंगे। देखो क्या है, दूसरा टाइप क्या है। बिना दिशा के शुरुआत करना, स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन। इसमें दिशा नहीं दी होगी, आपको दिशा निकालनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज काफ़ी लंबी है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन में क्या लिखा है। जब गौरव की स्कूल बस विद्यालय पहुंचती है तब उसका मुख पूर्व दिशा में होता है। उसके घर से चलने के बाद बस स्कूल पहुंचने से पहले 3 बार बाएं और 2 बार दाएं मुड़ी। पता करें कि जब बस घर के सामने थी तो उसका मुख किस दिशा में था। ये हमें पता लगाना है कि जब बस घर के सामने थी तब उसका मुख किस दिशा में होगा। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, थोड़ा सा उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने बताया था डायरेक्शन में 4 दिशा होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ऐसे चलेंगे तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर हम यहाँ से वापस आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामाव्रत। ये प्रत्येक 90 डिग्री का एंगल होता है इसमें। ये मैंने आपको बताया था NESW। NESW देखो, ये हमारा पैटर्न बन गया। राइट साइड हो गई ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड। इसमें आज एक थोड़ी सी नई चीज और बताऊंगा मैं आपको, ध्यान करेंगे सभी बच्चे। हमें दिशा नहीं दी हुई है लेकिन हमें दिशा निकालनी है इस क्वेश्चन में। इतना सबको क्लियर हो गया होगा जितना मैंने अभी बताया। ये चीज बस ध्यान रखना, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। जब गौरव की स्कूल बस विद्यालय पहुंचती है, ये हो गई हमारी बस, ये हो गई बस। फिर उसने क्या कहा है, जब गौरव की स्कूल बस विद्यालय पहुंचती है तब उसका मुख पूर्व दिशा में होता है। तो वो बस जो है घर से स्कूल जा रही है, घर से स्कूल। तब उसने बोला उसका मुख पूर्व दिशा में होता है। मान लो बस पूर्व दिशा में उसका अभी फिलहाल मुंह है, इस बात को वो क्वेश्चन में बोल रहा है। उसके बाद वो क्या कहता है, उसके घर से चलने के बाद स्कूल पहुंचने से पहले 3 बार बाएं। ये हो गया 3 बार, यानी 3 बार लेफ्ट या 3 बार बाएं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता रहेगा ऐसे ऐसे हम लिखते रहेंगे। और 2 बार दाएं मुड़ी, 2 बार राइट। पता करें कि जब बस घर के सामने थी तो उसका मुख किस दिशा में होगा। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं इसमें।
जब लेफ्ट राइट होते हैं ना तो लेफ्ट राइट कट जाते हैं। इसने क्या 3 बार लेफ्ट मुड़ी, ये पूरब में है, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये हो गया पश्चिम। अभी फिलहाल उसका मुख कहाँ पर है? पूर्व दिशा में। ये हो गया पूर्व दिशा हो गई है। उसने बोला 3 बार बाएं मुड़ी, यहाँ से 3 बार बाएं मोड़ दो, 1 बार 2 बार 3 बार। अब ये यहाँ आ गई। फिर उन्होंने बोला 2 बार दाएं मोड़ दो, यहाँ से फिर वापस चलो, 1 बार 2 बार। वो तो फिर घूम के यहीं आ गई। तो क्यों ना हम इसमें एक काम करेंगे कि लेफ्ट राइट हम काट देंगे आपस में, लेफ्ट राइट हम आपस में काट देंगे। जो बड़ी डिजिट होगी वही हमारा बच जाएगा। तो 3 बार लेफ्ट है 2 बार राइट है, तब हमारा क्या बचेगा? 1 बार लेफ्ट बच जाएगा। देखो वही बात आ गई ना, 3 बार मैं घूम के यहाँ पर आ था, फिर मैं यहाँ से 2 बार वापस गया, तब हमारा 1 बार अगर मैं लेफ्ट आ जाता तो काम हो जाता। ये थोड़ा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बिल्कुल कंसेप्ट से समझाया है। ये मैंने इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगा दी है। लेफ्ट राइट जो होते हैं हमारे कट जाते हैं। तब उस एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करना है, हमें नहीं पता कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा से वो चला था। उसने बोला बस घर के सामने थी, तब उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा। अब वो सामने से आ रहा है, मुझे तो सामने से दिख रहा है, लेकिन वो मेरे तो अपोजिट ही पड़ेगी। तो मैं इसमें क्या करूंगा, ये चीज देखो क्या है, 1 बार लेफ्ट था, 1 बार लेफ्ट जाना है, लेकिन मेरे तो वो चीज सामने से आ रही थी ना, मेरे तो अपोजिट पड़ेगा ना। वो स्कूल तो उसके अपोजिट ही पड़ेगा घर से। तब इसको 1 बार हम राइट कर देंगे, 1 बार राइट कर देंगे, 1 बार हम इसको राइट कर देंगे। इसको यहाँ फॉलो करेंगे। अब हम बस, एक बस है घर से स्कूल जा रही है, तब कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। 3 बार वो लेफ्ट चली, 2 बार राइट चली, लेफ्ट राइट कट गए, 1 बार लेफ्ट बच गया। लेकिन स्कूल तो उसके अपोजिट साइड हो गया, उसके अपोजिट साइड से बस आ रही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जितना हमने निकाला, हमारा 1 बार लेफ्ट आ रहा है, लेकिन हमें वो अपोजिट चीज देखनी है जहां से वो आ रही है। वो तो इस लेफ्ट को हम 1 बार राइट कर देंगे। उसे वो क्या कह रहा था? पूर्व दिशा में। ये रही पूर्व दिशा, ये है पूर्व दिशा। क्वेश्चन में आया था लेफ्ट, लेकिन हमें क्या करना है? राइट। 1 बार हम राइट साइड, देखो ये वाली है, राइट साइड हम इसको ऐसे चला देंगे, तब ये कहां पर आ जाएगी? साउथ में आ जाएगी, यानी उत्तर में आ जाएगी, यानी उत्तर में आ जाएगी ये साउथ में आ जाएगी, यानी दक्षिण, सॉरी दक्षिण में आ जाएगी। ये साउथ हो गया दक्षिण, यानी दक्षिण में आ जाएगी। एक बार और फिर से समझो क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में बस बड़ा लग रहा है, समझाने के लिए मैंने इतना इसको बड़ा बताया है। अब मैं बिल्कुल इसको आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल ट्रिक से। ये याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें एक बस है, वो घर से स्कूल जा रही है, तब उसका मुख पूर्व दिशा में है।
आपको देखना है क्या करा, 3 बार बाएं मुड़ी, 2 बार दाएं मुड़ी, लेफ्ट राइट कट गए, क्या बच गया हमारा, 1 बार लेफ्ट बच गया। 1 बार लेफ्ट बचा है, तब हम उसको कर देंगे 1 बार राइट। तो ये पैटर्न लिख लेंगे, 1 बार राइट कर देंगे, ईस्ट से 1 बार राइट करना है, तब साउथ आ गई यानी दक्षिण में आ गई। यही हमारा आंसर था, इतनी सी बात थी बस। वो मैंने आपको इतना बड़ा समझाने के लिए किया है। आप सभी को पेपर में ऐसे ही करना है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो इसको, काफी इजी क्वेश्चन है। स्वाति की स्कूल बस उसके घर से शुरू होती है और अस्पताल पहुंचने के लिए 1 बार बाएं मुड़ती है, 1 बार बाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। उसने ये नहीं बोला 1 बार या 2 बार, फिर उसने बोल दिया दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्कूल पहुंचने से पहले बस का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। स्वाति के घर से निकलते समय बस किस दिशा में रहेगी। मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए, बिना मार्कर चलाए, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले ये वाली लाइन पढ़ो, बस का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। स्वाति के घर निकलने से पहले समय बस किस दिशा में है। आपको पता लग गया दक्षिण पश्चिम की ओर मुख है उसका। अब यहां से पढ़ो क्या लिखा है, स्वाति के स्कूल बस उसके घर से शुरू होती है और अस्पताल पहुंचने के लिए 1 बार बाएं मुड़ती है, यानी 1 बार बाएं हो गया, फिर दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, यानी उसी दिशा में चली वो। तब हमारा क्या हो गया, 1 बार बाएं हो गया, 1 बार दाएं हो गया, 1 बार बाएं और 1 बार दाएं। तब इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, लेफ्ट राइट कट जाएंगे। तो 1 बार दाएं 1 बार बाएं, लेफ्ट राइट कट गए। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा है, स्कूल पहुंचने से पहले बस का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। तब यानी 1 बार लेफ्ट राइट कट गए और दिशा क्या बची, अब तो हमारा कोई लेफ्ट राइट नहीं बचा, तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन रह जाएगी। तब बस भी हमारी दक्षिण पश्चिम की दिशा में ही रहेगी। यही हमारा आंसर है, जो इसमें क्वेश्चन में ही आंसर था, बस थोड़ा समझने वाली बात थी। अब मैं इसको बोर्ड पर करके दिखाऊंगा। देखो आंसर देखो इसका कैसे होने वाला है। लेफ्ट राइट कट जाते हैं, लेफ्ट और राइट कट जाते हैं। नोट कर लो इसको कॉपी में अपनी, नोट में हम लिख लेंगे। दक्षिण पश्चिम इसने दिशा बोली है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। फिर इसने क्या बोला था, स्वाति की स्कूल बस घर से शुरू होती है और अस्पताल पहुंचने के लिए 1 बार बाएं मुड़ती है, यानी 1 बार वो लेफ्ट मुड़ी, फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ी, 1 बार वो राइट मुड़ी और 5 किलोमीटर चली है। तो उसी दिशा में, तो करना क्या था इसमें, हो गया क्वेश्चन खत्म। लेफ्ट राइट काट दो, क्या आ गया हमारा, सेम डायरेक्शन आ गई भाई। यही हमारा आंसर है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बच्चा इतनी बड़ी लैंग्वेज देखकर डर जाता है, लेकिन क्वेश्चन में होता कुछ भी नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वही काम करना है इसमें भी। क्वेश्चन पढ़ो पहले ऐसे ही सॉल्व करने की सोचा करो उसको। पहले क्वेश्चन को बिना पेन उठाए करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सोचा करो। देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सीमा अपने कार्यालय के लिए
चलती है, जब वह अपने कार्यालय पहुंचती है तो उसका मुख दक्षिण की ओर होता है। घर से चलने के बाद 2 बार बाएं मुड़ती है, 2 बार बाएं मुड़ती है। फिर अपने कार्यालय पहुंचने से पहले दाएं मुड़ती है। जब वह अपने घर से चल रही थी तब सीमा का मुख किस दिशा की ओर था? बहुत से बच्चों ने कर भी दिया होगा क्वेश्चन पढ़ते ही। देखो मैं पहले इसको ऐसे ही समझाऊंगा बिना मार्कर चलाए, समझो इसको। सीमा अपने कार्यालय के लिए चलती है, जब वह अपने कार्यालय पहुंचती है तब उसका मुख दक्षिण की ओर था, दक्षिण की ओर उसका मुख था। 2 बार बाएं मुड़ी और 1 बार दाएं मुड़ी। लेफ्ट राइट कट जाएंगे, बचेगा क्या? 1 बार बाएं बच जाएगा। अब जो बाएं बचा है उसको हम दाएं कर देंगे, 1 बार लेफ्ट को 1 बार राइट घुमा देंगे, क्योंकि हमें अपोजिट देखना होता है। क्योंकि जब सीमा आ रही है ना सामने से, तब हमें देखना है वो किस दिशा से आ रही है। तब 1 बार हम उसको राइट कर देंगे, दक्षिण में थी, जब हम उसको राइट कर देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा? बताओ क्या आ जाएगा? देखो सीमा दक्षिण, फिलहाल दक्षिण की और उसका मुख है, ये हम अपना लिख लेंगे SW। 2 बार बाएं मुड़ी, 2 बार लेफ्ट, फिर 1 बार राइट, 1 बार राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 बार लेफ्ट बच जाएगा, इसको हम कर देंगे 1 बार राइट। सीमा कहाँ है? अभी दक्षिण में है। यहां से राइट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? वेस्ट, यानी पश्चिम। सीमा का मुख किस दिशा की ओर था? यानी पश्चिम की ओर था। देखो कैसे आया है। सीमा तब उसका मुख दक्षिण की ओर होता है, ये रहा दक्षिण। उसके बाद वो 2 बार बाएं मुड़ती है, 2 बार लेफ्ट मुड़ी, उसके बाद 1 बार राइट मुड़ी, 1 बार राइट मुड़ी। लेफ्ट राइट कट गया, बचा क्या? 1 बार लेफ्ट बच गया, उसको हम 1 बार राइट कर देंगे, राइट कर देंगे तब वो दक्षिण में है, यानी साउथ में है। यहाँ से राइट जाएगी तो किस कहाँ आ जाएगी? पश्चिम में आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन बताए, तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी प्रैक्टिस आप इसकी अपनी बुक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे तब आप उसमें चेक करना, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ही है। अब हम अपना नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 3, जिसमें क्या होगा? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टर्न, दक्षिणावर्त और वामावर्त घूमना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन टाइप नंबर 3। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा है? ये है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 हम में क्या कहता है? दक्षिणावर्त और वामावर्त घूमना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसमें हमें दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमाना है। एक एक टाइप हम क्लियर करते हुए चलेंगे। 2 टाइप हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को वो समझ में भी आया होगा। अब टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 में क्या कहता है कि ए ने उत्तर की ओर 100 मीटर की यात्रा की, फिर 90 डिग्री वामाव्रत मुड़ गया, उसके बाद वह 180 डिग्री, सॉरी, ए ने उत्तर की ओर 100 मीटर की यात्रा की, फिर 90 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ गया, उसके बाद वह 180 डिग्री वामाव्रत घूम गया, फिर वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूम गया। अब क्वेश्चन आपसे इसमें ये पूछा है, क्वेश्चन है आपका ये, आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी और दिशा ज्ञात कीजिए।
और वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको कंसेप्ट से समझाऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा। पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद हम ट्रिक पे जाएंगे। बना लेंगे हम अपनी चारों डायरेक्शन। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया हमारा वेस्ट। पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट है हमारा ये होता है सेंटर पॉइंट। जब भी चलाते हैं हम यहीं से ही चलाते हैं। उसने क्या बोला, ए ने उत्तर की ओर 100 मीटर की यात्रा की। 100 मीटर चला दो भैया, 100 मीटर चल गया ये, यहां से ऊपर गया 100 मीटर, यहां पर वो रुक गया। उसका मुख कहां पर है, अभी उत्तर की ओर ही है। फिर वो कहता है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। आगे नहीं बढ़ रहा है वो, ना वो किसी दिशा में चल रहा है, ओनली वो यहीं से ही यहाँ पर खड़ा है, यहीं से ही वो घुमा है। अभी वो 90 डिग्री घुमा दो उसको दक्षिणावर्त, यानी राइट साइड। ये होती है हमारी राइट साइड, ये होती है हमारी लेफ्ट साइड। ये होगी दक्षिणावर्त, ये होगी दक्षिणावर्त, ये होगी वामाव्रत। घुमा उसको 90 डिग्री, ये दक्षिणावर्त घुमा। बंदे का फेस अब इधर हो गया, अब वो देख रहा है इधर पूर्व की साइड। उसके बाद वह 180 डिग्री वामाव्रत घूम गया, 180 डिग्री घूम गया। मैंने आपको बताया था जब 180 डिग्री की बात आएगी तब अपनी वो तुरंत ही अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब वो ईस्ट की तरफ देख रहा था, अब वो 180 डिग्री घूम गया, तब वो आ गया 90 और 90। ये अब इधर देख रहा है वेस्ट की साइड, पश्चिम की साइड। उसके बाद वो क्या कहता है, फिर वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घुमा, 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घुमा। घुमाओ अब इसको 135 डिग्री घुमाओ। कैसे घुमाओगे, यहां से अब वो वेस्ट में देख रहा है, 135 डिग्री घुमाना है इस पॉइंट से हमें। यहां देख रहा है 90, तो फिर यहीं आ गया। अब बचा क्या हमारा 45, 45 बचा। तब वो कहाँ देख रहा होगा, वो यहां कहीं देख रहा होगा, ऐसे देख रहा होगा कहीं। ये पॉइंट बन गया हमारा, वो यहां कहीं देख रहा होगा 45 डिग्री पर। इसी को ही हम अपने सेंटर पॉइंट मान लेंगे। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। अब वो कहां देख रहा है बंदा, वो देख रहा है फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व में देख रहा है। अब क्वेश्चन में देखो उसने क्या लिखा है। क्वेश्चन में उसने लिखा है आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी और दिशा ज्ञात कीजिए। आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी और दिशा ज्ञात कर लो। फिलहाल इस बात को छोड़ो, अभी ये चीज नहीं देखनी। अब उसने बोला आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी और दिशा ज्ञात कीजिए। आरंभिक बिंदु से वो कितना चला था, 100 मीटर चला था। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 100 मीटर नॉर्थ, 100 मीटर नॉर्थ हो जाएगा। 100 मीटर नॉर्थ चला, 100 मीटर नॉर्थ। वो नॉर्थ क्यों होगा, क्योंकि व्यक्ति चला नहीं है, वह खड़ा होकर ही घूम रहा है, बस खड़ा होकर ही मुड़ रहा है। तो दिशा हमारी नॉर्थ होगी। पहले क्वेश्चन का जवाब तो हमारा ये होगा। अब यहां से देखो, और वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अब वो यहां से कौन सी दिशा में आगे बढ़ेगा, मैंने ये दिशा बन, जब वो 135 डिग्री यहां घूम कर आया था तो इस दिशा में तो आगे बढ़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में तो आगे बढ़ेगा वो। तब दूसरे का आंसर हमारा क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। ये हमारा सटीक आंसर होगा, परम सत्य यही आंसर होगा हमारा। अब मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा।
मैंने आपको कंसेप्ट से बताया है, जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा वही ट्रिक लगा पाएगा। ट्रिक से सारे क्वेश्चन नहीं होते, इसलिए मैंने आपको कंसेप्चुअल समझाया है। और अब मैं आपको इसको ट्रिक से बताने वाला हूँ। देखिए अब इसमें ट्रिक क्या लगने वाली है। ट्रिक इसमें ये लगने वाली है, हम लिखेंगे अपना वही NESW। बंदा कहाँ है अभी, उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा ये रही, यहाँ पर है वो। उत्तर दिशा में वो 100 मीटर चला। ठीक है जी, 100 मीटर चला दिया। उसके बाद वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी 90 डिग्री दक्षिणावर्त बोल लो या राइट बोल लो, बात एक ही है। क्योंकि राइट साइड में चलेगा तो उसको दक्षिणावर्त ही कहते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे इसको हम सभी दक्षिणावर्त। उसके बाद वह 180 डिग्री वामाव्रत, 180 डिग्री वामाव्रत लिखो। अभी इसको लिखो मत, पहले वो आगे देखो क्या लिख रहा है, इसको छोड़ो अभी। पहले देखो, फिर से वह 135 डिग्री वामाव्रत, यानी 135 डिग्री 2 बार घूम गया वो राइट साइड, दक्षिणाव्रत। अब हम इसको लिखेंगे 180 डिग्री वामाव्रत। पहले इसको जोड़ लो, 9 3 12, 225 डिग्री हो गया टोटल। जो टोटल दक्षिणाव्रत हो गया 125 डिग्री। मैंने आपको एक चीज बताई थी, लेफ्ट राइट कट जाते हैं। अब हम इसको लिख लेंगे 180 डिग्री। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, ओनली 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री क्या आएगा, ये 45 डिग्री आएगा ये राइट साइड। और मैंने आप सभी को बताया प्रत्येक दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तब हम इसको यहां से चलाएंगे। अगर मैं 90 चलाता तो ये यहाँ आ जाता। अब हमें चलाना है ये 45 डिग्री ओनली, तो ये यहाँ कहीं बीच में आएगा। आ गया ना हमारा नॉर्थ और ईस्ट, आ गया हमारा नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आ गया। उसने पहले पूछा था आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी और दिशा ज्ञात कीजिए। आरंभिक बिंदु से तो 100 मीटर नॉर्थ थी। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछना, और वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा, किस दिशा में। अब उसको आगे बढ़ाओ, यहां से बढ़ा दो आगे, नॉर्थ और ईस्ट में 45 डिग्री जाएगा वो, तो दिशा कौन सी आएगी हमारी, नॉर्थ और ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, कंसेप्ट भी बताया था। इस बार देखेंगे बच्चों, इस बार हम इसको ट्रिक से करेंगे, बिना पेन उठाए। बिना पेन उठाए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखे देखे कैसे करेंगे। रोहन का मुख पश्चिम की ओर है और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 225 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लेफ्ट राइट का पता होगा, थोड़ी आपको कैलकुलेशन आपकी ठीक होगी, तब आपको पेन उठाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने बोला है रोहन का मुख पश्चिम की ओर है और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, उसके बाद वो फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो गया, 225 डिग्री। 225 डिग्री तो हो गया दक्षिणावर्त, और फिर 225 डिग्री वामाव्रत। 225 और 225 दक्षिणावर्त और वामाव्रत कट जाएंगे। अब उसका मुख किस दिशा में है बच्चों, कौन सी दिशा में होगा उसका मुख, ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो ऐसा। अब जब लेफ्ट राइट हमारे कट गए और तब डायरेक्शन हमारी सेम ही आ जाती है। मैंने आपको बताया था जब कुछ भी नहीं, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता, तब क्या आ जाता है हमारा, सेम डायरेक्शन आ जाती है।
ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, एक बार और देखो। पश्चिम में है, यहां पर है वो 45 डिग्री राइट, उसके बाद 180 डिग्री फिर से राइट। इनको जोड़ो पहले, ये कितना हो गया 225 डिग्री राइट, इनको प्लस करेंगे तब उसने कहा 225 डिग्री वामाव्रत, 225 डिग्री वामाव्रत लेफ्ट, काट दो ये, क्या सेम डायरेक्शन आ जाएगी? कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन पहले? उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है। आपको ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन, थोड़ा लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है। दक्षिणाव्रत को क्या कहते हैं, वामाव्रत को क्या कहते हैं, डायरेक्शन में हम कैसे चलते हैं, राइट साइड में कैसे चलते हैं और लेफ्ट साइड में कैसे चलते हैं, एंगल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बस यही 2-3 बातें हैं और पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, थोड़ा सा गौर करना है बस। मेरी इसकी पहली क्लास आप देखना, मैंने पहली क्लास में आपको काफ़ी अच्छा समझाया हुआ है इसके बारे में, पूरे डिटेल से मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है ये चैप्टर। अब हम इसमें नेक्स्ट टाइप और पढ़ेंगे, काफ़ी लेंथी चैप्टर है इसलिए हम थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं इसको। बाकी वैसे मैं कंसेप्ट भी आपको बता ही रहा हूँ और ट्रिक भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे इसका क्या है। देखो बच्चों, ये है हमारा टाइप नंबर 4, जब केवल एक ही दिशा दी हो। टाइप नंबर 4 है जब केवल एक ही दिशा दी हो, when only one direction is given। जब केवल एक ही दिशा दी हो, when only one direction is given, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में स्थित अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है। उसने दिशा दे दी है उत्तर दिशा, कॉलेज जाना चाहता है। अपने घर से चलने के बाद वह एक चौराहे पर पहुंचता है। चौराहे से सीधा रास्ता केवल मंदिर की तरफ जाता है और चौराहे से बायां रास्ता केवल बाजार की तरफ जाता है। उस दिशा का पता लगाए जिस दिशा में कॉलेज स्थित है। सबसे पहले हम इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, एक दिशा दे दे, उसी से ही हमारा आंसर आ जाएगा। जब एक दिशा दे देगा तब आंसर आप खुद ही निकाल लोगे। इसमें एक दिशा दे देगा तब किसी भी दिशा में चलने पर आंसर आपका आ जाएगा। लेफ्ट राइट किधर भी चल लेना आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखने में पता नहीं क्या लग रहा होगा क्वेश्चन में कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे दे दिया, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। लेकिन बच्चों हमें सभी क्लियर करते हुए चलना है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। आपको पता है अच्छा लेवल आता है एग्जाम का, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन इनमें भी कुछ भी नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन बना लेंगे हम चारों। ये हमारी चारों डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। राइट ही चलाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आप सभी बच्चे एक बात लिख लेंगे नोट में,
जब क्वेश्चन में केवल एक ही दिशा दे दे तो किसी भी दिशा में चलने पर उत्तर आ जाएगा। जब क्वेश्चन में एक ही दिशा दे दे, जब क्वेश्चन में एक ही दिशा दे दे तब किसी भी दिशा में चलने पर उत्तर आ जाएगा। लेफ्ट राइट दाएं बाएं ऊपर नीचे किधर भी चला लेना, आंसर आपका आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। उसने क्या बोला है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में स्थित, उत्तर दिशा में स्थित है, यहां पर वो स्थित है, कॉलेज जाना चाहता है। वो अपने घर से चलने के बाद वह एक चौराहे पर पहुंचता है। चौराहे पर पहुंचा दो इसको, ये आ गया चौराहा, ये हमारा चौराहा आ गया। ये हमारा चौराहा आ गया। या फिर मैंने आपको बोला था किधर से भी चला दो वैसे ही आंसर आ जाना है आपका। चलो नॉर्थ इसको मान लो, यहाँ मान लो, नॉर्थ इसको मान लो, उसको छोड़ो, ये देखो नॉर्थ यहाँ मान लो। एक चौराहे पर जाना चाहता है, वो चौराहे पर आ गया, वो यहाँ से वो चौराहे पर आ गया। मैं आपको क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको दो तरीके से ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो ये नॉर्थ आ गई तो ये साउथ आ जाएगी, ठीक है। नॉर्थ आ गई तो ये साउथ आ जाएगी, ये ईस्ट आ जाएगी, ये वेस्ट आ जाएगी। क्योंकि हम तो यहां से राइट चलेंगे तब ईस्ट आएगी ना, लेफ्ट चलेंगे तब वेस्ट आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तब उसने बोला है फिर से चलने के बाद एक चौराहे पर पहुंच गया, चौराहे पर पहुंचा दो। चौराहे से सीधा रास्ता केवल मंदिर की तरफ जाता है, चौराहे से सीधा रास्ता केवल मंदिर की तरफ आ जाता है। ये हो गया हमारा टेम्पल, टेम्पल मंदिर। और चौराहे से बाया रास्ता, वो बंदा यहां से आया, उसका बाया रास्ता केवल बाजार की तरफ जाता है, उसका बाया रास्ता बाजार की तरफ जाता है। वो यहां से आ रहा है तब बाया क्या पड़ेगा, उसका बाया तो यही पड़ेगा ना उसका। तब ये आ गया बाजार, बाजार यानी मार्केट। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। उस दिशा का पता लगाएं जिस दिशा में कॉलेज स्थित है। भैया यहाँ तो उसका घर था, यहाँ से तो वो चला ही था। सामने उसने बोल दिया कि टेम्पल है, और बाएं हाथ पे उसने बाजार बोल दिया। तब कॉलेज कहाँ होगा, कॉलेज कहाँ होगा, हमारा कॉलेज वेस्ट में होगा। ये हो गया हमारा कॉलेज। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कर दो, यहां से कर लो। यहां से वो नॉर्थ में था, सामने साउथ हो गई, सामने हो गया टेम्पल, ईस्ट में हो गया, ईस्ट में मार्केट हो गई। तब वेस्ट में क्या होगा, वेस्ट में कॉलेज हो जाएगा। मैंने इसलिए आपको नोट में एक चीज लिखवाई थी कि जब क्वेश्चन में केवल एक ही दिशा दे दे तब किसी भी दिशा में आंसर आपका आ जाएगा। हमने इसके 4 टाइप खत्म कर लिए हैं, अभी चैप्टर बचा हुआ है, काफी कुछ चैप्टर में बचा हुआ है। जैसे ही जल्दी जल्दी हम इसको फिनिश करेंगे चैप्टर को, कल हम कुछ नया लेकर आएंगे, इसी में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज हमने 3 टाइप खत्म करे हैं, कल फिर कोशिश करेंगे हम 3 से 4 टाइप खत्म करेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार शुरू से देख लेना, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर आप ये सारे क्वेश्चंस लगाने लगोगे, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इनको करने में।
तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब नए क्वेश्चन लाएंगे, नई वैरायटी होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। गुड नाइट।